श्रीनगर सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वह अग्रिम पंक्ति की प्रहारक टीम है जो वर्ष 2011 से आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए घाटी में शांति और सुरक्षा की ढाल बनी हुई है। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, तीव्र प्रतिक्रिया, सटीक रणनीति और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, इन्हीं चार स्तंभों पर खड़ी है वैली क्यूएटी की शक्ति। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে হাউচ ইণ্টাৰভেনশ্যন আৰু হষ্টেজ ৰেস্কিউ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন, য'ত জোৱানসকলৰ অদম্য সাহস, সূক্ষ্ম পৰিকল্পনা, দক্ষতা, তৎপৰতা আৰু সমন্বয় প্ৰতিফলিত হয়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তড়িৎ গতিত ঘৰ এটা ঘেৰি ধৰি নিয়ন্ত্ৰিত তথা সঠিক ধৰণে প্ৰৱেশ, পৰ্যায়ক্ৰমে কোঠাবোৰ অধিগ্ৰহণ, পণবন্দীক সুৰক্ষিতভাৱে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক কিদৰে তড়িৎ গতিক নিষ্প্ৰভ কৰি পেলোৱা হয়। निडर संकल्प, अटूट अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वैली क्यूएटी हर चुनौती के लिए सदैव तैयार। अब आपके समक्ष प्रारंभ होता है हाउस इंटरवेंशन एवं होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन। कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर के नजदीक एक घर में मकान मालिक को हॉस्टेज बनाने एवं 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना वैली क्यूएटी कमांडर को मिली। खबर मिलते ही वैली क्यूएटी कमांडर ने बिना समय गवाए टीमों को ऑप्स प्रबल का प्लान ब्रीफ किया और संदिग्ध इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। अब आप देख रहे हैं वैली क्यूएटी के कमांडोज अद्भुत गति और समन्वय के साथ मार्क्समैन बुलेट प्रूफ वाहन का रणनीतिक उपयोग करते हुए संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेडियम की संरचना और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहनों का उपयोग सीमित एवं नियंत्रित रखा गया है। बड़ी मूव, कवर फायर और मूव टैक्टिक्स और उपलब्ध जमीनी आड़ का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी को घेरने के बाद वैली क्यूएटी कमांडर द्वारा कॉर्डन पार्टी से रिपोर्ट ली जाती और अब कमांडर द्वारा सर्वेलेंस ड्रोन से टारगेट हाउस की यथास्थिति की रिपोर्ट ली जा रही है। घर के आगे एक बंद दरवाजा, एक बंद खिड़की, घर के बाएं एक खुली खिड़की जिससे दिखाई देता एक होस्टेज जिस पर नजर रखे एक आतंकी, घर के दाहिने एक खुली खिड़की, अंदर 2 आतंकवादियों की हरकत दिखाई दे रही है। स्नाइपर डिप्लॉयड, ड्रोन सरेंडर कॉल। कृपया ध्यान दें, आपको सीआरपीएफ वैली क्यूएटी ने चारों तरफ से घेर लिया है। आप तुरंत आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेहरबानी कर दियो मेकुन ध्यान तो करव वैली क्यूएटी सीआरपीएफ च चोरवई तरफ घेर तो करू जल्दी से जल्दी सिलेंडर नती तो पे कानूनी कार्रवाई करना। कमांडर द्वारा स्नाइपर तैनात करने के बाद आतंकवादियों से ड्रोन द्वारा सरेंडर कॉल की स्थानीय भाषा में अपील की गई, लेकिन आतंकवादियों ने इस अपील को ठुकराते हुए कॉर्डन पार्टी पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। हिट एडवांस, स्नाइपर रिपोर्ट, लेफ्ट रूम, टारगेट विजिबल, क्लियर शॉट, वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। इस परिस्थिति से निपटने के लिए वैली क्यूएटी कमांडर के आदेश पर हाउस इंटरवेंशन टीम ने टारगेट हाउस की तरफ अप्रोच किया। वैली क्यूएटी की हिट टीम नेशनल ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज 2023 में अपने शौर्य और कौशल का प्रदर्शन भारत के अन्य महत्वपूर्ण बलों के समक्ष कर चुकी है। अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रिल में दक्ष यह टीम पीएनबी मोनोक्यूलर, बैलिस्टिक शील्ड, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा, गन शॉट डिटेक्शन आदि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जो रात के अंधेरे में भी काउंटर ऑफेंसिव असॉल्ट ऑपरेशन करने में सक्षम है। हिट टीम के कमांडोज बैलिस्टिक शील्ड का इस्तेमाल करते हुए विंडो क्लियरेंस ड्रिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह सधे हुए कदमों से कमांडोज टैक्टिकली एडवांस कर रहे हैं। इसी दौरान स्नाइपर ने बंदूक के साथ खड़े आतंकी को अपने निशाने पर रखा है। ब्रीचर एडवांस,
कमांडर ने हिट में शामिल आईडी एक्सपर्ट को शेप चार्ज लगाकर टारगेट हाउस के मुख्य दरवाजे को तोड़ने हेतु एडवांस करने का आदेश दिया। शेप चार्ज लगाया जा रहा है और शेप चार्ज लगाने के बाद सुरक्षित दूरी हासिल की जा रही है। Sniper engage. स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और हॉस्टेज को सुरक्षित किया। अब मुख्य दरवाजे को ब्लास्ट कर रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई होगी। Already safe position. Ready to blast. 3, 2, 1. One test down. Hostage safe. First room clear. Next buddy, move. Next room, grenade. Left clear, right clear, kitchen clear. Next room, open door. Grenade. इसी बीच घर के अंतिम रूम में धमाके के साथ बिजली की गति से कमांडोज ने रूम एंट्री की एवं दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी पिछले दरवाजे से दाहिनी ओर भागा, जिसे दाहिने कॉर्डन में तैनात स्नाइपर ने वहीं मार गिराया। Third room clear. Hit commander. Detailed search. तीनों आतंकवादियों को मार गिराने के पश्चात अन्य आशंकाओं को विफल करने के लिए वैली क्यूएटी की टीम डिटेल सर्च की कार्रवाई करती हुई साथ ही हॉस्टेज की तलाशी कर कमांडोज उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। आतंकियों के मृत शरीरों को भी टैक्टिकली तलाशी ली जा रही है। Hit commander. Report. All room clear. Party safe. 3 militants down. 3 AK-47 rifle. No magazine. 100 round recovered. Hit. Withdrawal. इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद टैक्टिकल तरीके से विड्रॉल करती हुई वैली क्यूएटी की हिट टीम। हम देख रहे हैं आज के इस अभियान में वैली क्यूएटी की हिट ने अत्यंत ही तीव्रता के साथ सटीक कार्रवाई करते हुए हॉस्टेज को सुरक्षित रखते हुए तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। रूम इंटरवेंशन ड्रिल का यह बेहतरीन प्रदर्शन आपके समक्ष वैली क्यूएटी श्रीनगर सेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वैली क्यूएटी सीआरपीएफ की सबसे आधुनिक असॉल्ट टीम है, जिसकी स्थापना श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ ने आतंकवादियों को मार गिराने और शांति स्थापना हेतु वर्ष 2011 में किया। स्मॉल टीम कंसेप्ट के सिद्धांत पर कार्य करने वाली वैली क्यूएटी सबसे कम समय में वीरता के सर्वाधिक पदकों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अब तक 2 कीर्ति चक्र, 7 शौर्य चक्र, 4 राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 128 वीरता के पुलिस पदक एवं 3 पराक्रम पदक समेत कुल 144 वीरता पदकों से सम्मानित सीआरपीएफ की वैली क्यूएटी ने यह उपलब्धि 52 एनकाउंटर्स में 78 दुर्दांत आतंकवादियों को मारकर और 10 आतंकवादियों को जिंदा गिरफ्तार कर किया है। इस महान कार्य में वैली क्यूएटी के 4 जांबाजों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। निडर, निर्भीक, साहस और राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा को समर्पित वैली क्यूएटी सीआरपीएफ के भाल पर तिलक है। शत्रु के लिए साक्षात काल है। अगर हो जाए वार तो पलटवार है। प्रतिघात है, प्रतिशोध है। यह देश की हिम्मत है, यह देश की ताकत है। यह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गोरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चुनौती बन रहे रेड कॉरिडोर को समाप्त करने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को नष्ट करने के लिए वर्ष 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल वारफेयर में प्रशिक्षित एवं दक्ष गोरिल्ला फाइटर्स की 10 विशेष वाहिनियों को देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया। अपनी तैनाती के महज 17 वर्षों में ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने सुदूर घने जंगल में माओवादियों पर
घातक प्रहार करते हुए 635 माओवादियों को मारकर अपने ध्येय वाक्य संग्रामे पराक्रमी जय को चरितार्थ किया है। जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज ने अपने अखंड समर्पण, प्रतिबद्धता, त्याग, अदम्य साहस और वीरता से कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 5 कीर्ति चक्र, 25 शौर्य चक्र, 3 पीपीएमजी, 361 पीएमजी समेत कुल 394 वीरता पदक शामिल हैं। इतने अल्प समय में प्राप्त की गई उपलब्धियां कोबरा कमांडोज की कार्य दक्षता को दर्शाती है। यह उपलब्धि को हासिल करने में अब तक 77 कोबरा कमांडोज ने राष्ट्र हित में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हाउकिप, सहायक कमांडेंट, एवं श्री गौरव गिल, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम पहाड़ी एवं घने जंगलों में किए जाने वाले अभियान का प्रदर्शन। लाल सलाम हविंदर भाई। लाल सलाम कॉमरेड। अरे खाना बनी था, अरे जल्दी बनाओ यार, भूख लगल है। और तू थोड़ा अच्छा तो ड्यूटी कर ले। कोबरा वाला कितना परेशान कर ले, कभी भी छापा मार दे है, पार्टी के कितना नुकसान कर दिल की है। और जल्दी जल्दी आईडी तैयार कर, कैंप के चारों तरफ लगावे लगी हाउ। ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को दुश्मन के हाइडआउट की तरफ टैक्टिकल हालत में बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के कॉर्डन ग्रुप की तरफ लाना चाहूंगा। कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कमांडो की नजर 360 डिग्री के घेरे पर है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है और सांसें देश की सुरक्षा के लिए समर्पित। कॉर्डन का मतलब सुरक्षा बलों द्वारा टारगेट एरिया के चारों ओर बनाया गया बाहरी सुरक्षा दायरा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकना, भागने के रास्तों को सील करना और मुख्य ऑपरेशन टीम को सुरक्षा प्रदान करना है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि नक्सली आईडी बना रहे हैं और उसे ट्रूप्स के आने के संभावित रास्तों में लगा रहे हैं। नक्सली अक्सर उन स्थानों पर आईडी प्लांट करते हैं जहां कमांडोज आड़ ले सकते हैं, जैसे बड़े पत्थर, गिरे हुए पेड़ या सक्रिय पगडंडियां। अल्फा 1 अल्फा 2 ऑर्डर लग चुका है। अल्फा 2 अल्फा 1 हम एडवांस कर रहे हैं। कॉर्डन के लग जाने के बाद हिट टीम को टारगेट एरिया की ओर एडवांस करने का आदेश दिया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के हिट टीम की तरफ लाना चाहूंगा कि कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। इसी बीच अचानक नक्सली ग्रुप के संतरी को कुछ दूरी पर मूवमेंट दिखाई देता है और वह अपने साथियों को अलर्ट करता है और कमांडोज की तरफ इक्का दुक्का फायर करता है। कमांडो अभियान कमांडर को सेट से सूचित करता है कि दुश्मन को हमारे आने की खबर लग गई है। अल्फा 2 अल्फा 1 दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूं। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से ट्रैकिंग करने का फैसला लेता है और ड्रोन की मदद से दुश्मन की पोजीशन का पता लगाता है। स्नाइपर 1 आपका दबाएं 50 मीटर, पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। शूट। एडवांस के दौरान कमांडोज के ऊपर सभी नक्सली भारी मात्रा में फायर डालते हैं। आप देख सकते हैं नक्सल की तरफ से बीजीएल भी फायर किया जा रहा है। जाबाज कमांडो अपनी टीम पर कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार गिरा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई से नक्सली भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसे कॉर्डन पार्टी के द्वारा मार गिराया जाता है। और पार्टी सर्चिंग पार्टी एडवांस। अभियान कमांडर द्वारा फायर को रोककर सर्च पार्टी को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सर्चिंग पार्टी होल्ड। कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो आईडी हो सकता है। सर्चिंग पार्टी
Move back to cover. सबसे पहले केनाई द्वारा आईडी की तलाशी कराई जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि डॉग द्वारा एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है, जिसकी सूचना अभियान कमांडर को दी जा रही है। आईडी के मिलने पर अभियान कमांडर सर्चिंग पार्टी को वापस कवर लेने का आदेश देते हैं और बीडीडी स्क्वाड को डेमोलिशन के लिए आदेश देते हैं। BDD squad, ID demolition के लिए एडवांस। बीडीडी स्क्वाड के कमांडर ने सर्वप्रथम डीएसएमडी कार्मिक को आगे भेजने का निर्णय लिया। कभी भी यह ना मानकर चले कि यहाँ पर एक ही आईडी होगी, ऐसे में मल्टी आईडी ट्रैप्स हो सकते हैं। इसलिए डीएसएमडी कार्मिक आसपास के क्षेत्र को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। डीएसएमडी कार्मिक द्वारा सेकेंडरी डिवाइसेस की सर्च को पूर्ण कर दिया गया है। बीडीडी स्क्वाड को कोई भी सेकेंडरी डिवाइस नहीं मिला है। अब ROV अर्थात रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के संचालक द्वारा ROV से सर्विलांस एवं रिमोटली चार्ज को प्लेस करने के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट CRPF पुणे द्वारा विकसित एवं निर्मित किया गया है। यह ROV विभिन्न टेरेन में चलने में सक्षम है। इसमें उच्च तकनीक का HD कैमरा लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें डेमोलिशन चार्ज को रिमोटली प्लेस करने की भी सुविधा उपलब्ध है। इंस्टीट्यूट ऑफ आईडी मैनेजमेंट CRPF पुणे ने ROV के साथ साथ काउंटर आईडी के विभिन्न उपकरणों को स्वयं निर्मित एवं विकसित किया है। अभी आप देख सकते हैं ROV में लगे हुए SD कैमरा की सहायता से सुरक्षित दूरी से आईडी के एग्जैक्ट लोकेशन पर बीडीडी कार्मिकों के बिना जाए ROV से चार्ज प्लेस कर दिया गया है। आईडी को कमांडो ब्लास्टिंग मशीन की सहायता से ध्वस्त किया जाएगा। कमांडो ब्लास्टिंग मशीन आईडी प्रबंधन संस्थान CRPF पुणे द्वारा निर्मित एक और काउंटर आईडी उपकरण है, जिसे माननीय गृह सचिव द्वारा NSG काउंटर आईडी इनोवेटर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आईडी को पावर देकर ध्वस्त करना है। इसी उपकरण की सहायता से मिले हुए आईडीज को अभी ध्वस्त किया जाएगा। All parties, pin down. 3, 2, 1, fire. सर्चिंग पार्टी सर्चिंग के लिए एडवांस। आईडी के डेमोलिशन के बाद अब अभियान कमांडर द्वारा सर्चिंग पार्टी को दुश्मन के हाइडआउट और मारे गए दुश्मन की डेड बॉडीज को सर्च करने के लिए आदेश दिया जाता है। रिजर्व पार्टी द्वारा टैक्टिकली एडवांस करते हुए प्रत्येक डेड बॉडी को सर्च कर क्लियर किया जा रहा है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है और दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार व सामान को रिकवर करता है। अभी दुश्मन के हाइडआउट की तलाशी ली जा रही है। इस तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, नक्सली साहित्य व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद होती है। सर्चिंग के दौरान एक घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। All parties tactically withdraw to operation RV. Move. यह कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार देकर हाइडआउट से मिले सामान तथा मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडीज को सिविल प्रशासन को सौंप दिया जाता है तथा अभियान कमांडर द्वारा सभी पार्टियों को आफ्टर एक्शन RV के लिए टैक्टिकली विड्रॉल हेतु आदेश दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कमांडर द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वास्तविक स्थिति में हमारे जाबाज कमांडोज इससे भी कठिन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं एवं सफल बनाते हैं। यही कारण है
कि वर्तमान समय में देश में नक्सल हिंसा में भारी मात्रा में कमी आई है और नक्सल उन्मूलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहां पर आज के अभियान का भाषण एवं प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। আহক সকলোৱে এজাউৰি হাত চাপৰিৰে এই সকলৰ বীৰত্বক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰোঁ।